देखो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। सीजीएल मेंस में एडवांस का अच्छा टॉपिक होता है, तुम्हें प्री में भी एसएससी में तीन क्वेश्चन अप्रॉक्स मिल जाते हैं, और मेंस में लगभग ये तो प्री के हो गए, मेंस में अप्रॉक्स मिल जाएंगे तुम्हें 10 से 12 क्वेश्चन इसके ट्रिग्नोमेट्री को। तो अच्छा वेटेज है ना ट्रिग्नोमेट्री का, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आज डेट कितनी है आज? हाँ, देखो भाई इसके बेसिक्स पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। बेसिक्स समझ में आ जाए तो इजी हो जाता है थोड़ा समझना। जनरली देखो जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है वो समकोण त्रिभुज से होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है, लागू हर ट्रायंगल पे होती है, लेकिन हम बेस किसको मान के करेंगे? समकोण त्रिभुज को। नाम से स्पष्ट है त्रिकोणमिति के कि इसमें 3 कोण होते हैं, और 3 कोण किस आकृति में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में। और कोई ऐसा है आकृति इसमें 3 कोण होते हैं? तो एक कोण तो ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलोगे तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखो, क्योंकि क्या होता है कई बार पेपर में सटीक क्वेश्चन का फिगर बना होता है बिल्कुल, है ना। अगर 45 एंगल होगा तो 45 यहाँ बना होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं कर सकते हो तो ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए देखते हैं। तो 3 कोण होते हैं जिसमें से एक कोण क्या होगा समकोण त्रिभुज में? 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये जो भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। बेस परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर? देखो तो इसमें टोटल 3 ज्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहली क्या होती है? साइन। दूसरी क्या होती है? नहीं जी, और क्या होती है? और होती है टेन, और फिर क्या होती है? सेक। समझ रहे हो कि नहीं? साइन का जो रिवर्स होता है एंगल के बिहाफ पे वो कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन, जिसको शॉर्ट में कॉस लिखते हो। देखो ये साइन होता है, ये टेंजेंट होता है, और ये सेकेंड होता है। क्लियर? लेकिन हम लेते स्टार्टिंग के 3 लेटर ही, तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन, यहाँ पर सेक, और इसका जो रिवर्स होगा वो क्या होगा? कोसाइन। यहाँ पर को टेंजेंट है ना, इसलिए कॉट, और यहाँ पर को सेकेंड, दैट मीन्स कॉसेक। भाई अगर यहाँ सिर्फ कॉस लिखोगे तो इससे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। यहाँ भी तो कॉस है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? कॉसेक। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? खैर इसको रख कर देते हैं ना, ये GENT लिखा है, भूलोगे तो नहीं, लिखा रह देते हैं। आगे देखो, अच्छा साइन के लिए जो एंगल का रिवर्स होगा वो कोसाइन होगा, लेकिन जो साइन का रिवर्स होता है वो होता क्या है? कॉसेक। रिवर्स कैसे? गुणन के क्रम में। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ये थीटा एंगल है, जिस भी एंगल की बात की जाएगी, मान लेते हैं ये वाला एंगल है, तो इसके भी यहाँ पे लगेगा। अगर इसके भी यहाँ पे देखा जाए, यहाँ ये बात समझ लो कि अगर ये एंगल ले रहे हो तो ये लंब है और ये आधार है, लेकिन अगर ये लाइन एंगल ले रहे हो तो फिर ये लंब है और ये आधार है। क्लियर? तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/cosec थीटा। इसके बाद टेन थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा। इसी प्रकार से सेक थीटा क्या होता है? 1/cos लिखो यहाँ पे, 1/sec थीटा। ध्यान रखोगे। अब यहाँ से वो तो पता ही तुम्हें कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा? हमेशा ये 1 होगा। इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी क्या होगा? 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
ध्यान रखना, ये तीनों क्या है, ज्या हैं, ठीक है ना। इसको ज्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श ज्या, और इसको बोलते हैं कोज्या, ठीक है ना, सॉरी इसको कोज्या। ये ज्या है साइन मतलब हिंदी में, ये कोज्या है। को मतलब होता है जो उसका सहयोग में है ना, को इसी लगाते हैं। क्लियर, नोट करो इसको, जल्दी करो ना। इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कैसे कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, जब अगर हमें वैल्यू निकालनी होती, मान लो 2 भुजाएं दी गई, तीसरी निकालनी है, एक एंगल दिया गया या इसी तरह से दिया गया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अभी तुम लोग को पता है लेकिन फिर भी एक बार लिख देते हैं, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या होता है, अब तुम जानते हो कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाए कि नहीं। लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, h अपॉन p। इसी प्रकार से टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, और ऐसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, आधार बटे लंब। लंब परपेंडिकुलर और ये बेस, यहाँ b अपॉन p हो जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, h अपॉन b, ठीक है ना। तुम्हें याद तो यही करना है ना, साइन, टेन और कॉस। भाई साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। देखो ये रिवर्स है इसका, ठीक है ना। अगर साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा से करोगे तो 1 आएगा, लेकिन जो तुमने एंगल में परिवर्तन देखा है साइन 90 माइनस थीटा, वो कॉस थीटा होता है। समझ रहे हो कि नहीं, वो आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको नोट कर दीजिए सर, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद डिफरेंट एंगल्स के लिए ये सभी ज्या की डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं किस पे, 0 डिग्री एंगल के लिए 30, 45, 60 और 90 के लिए। क्लियर। अगर साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0। निकालने का तरीका तुम लोग को पता ही है, बचपन में पढ़े होगे। 0 1 2 3 4 लिख लो, ठीक है ना। और सभी क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद अंडर रूट अप्लाई कर दो। जो भी आंसर होगा वो साइन का होगा। क्लियर। अच्छा एक चीज़ रह गई, पहले वो समझ लो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 होता है, लेकिन एक और समझ लो कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी आया कैसे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होती, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैंसिल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। इसी प्रकार से कॉट रिवर्स होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। तो ये चीज़ तो आया, नहीं आएगी। तो देखो अंडर रूट 0 बटे 4, रूट 0 दैट मीन साइन 0 क्या होगा, 0। यहाँ पे अंडर रूट आएगा तो 1/2। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 अपॉन रूट 2। यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि भाई 3 से रूट से बाहर आएगा नहीं, 4 का 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। हमने अभी बताया था कि साइन का जो रिवर्स होता है एंगल के बिहाफ पे वो कॉस होता है, ठीक है ना। तो साइन का उल्टा कॉस, तो एंगल भी रिवर्स चलेंगे बिल्कुल 90 90 एक क्रम में। तो कॉस 90 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 जो था वो हो जाएगा कॉस 0। इस प्रकार से रिवर्स हो जाएंगे। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन 1 0, अपॉन करो 2 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3, फिर से रूट 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, रूट 3 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। कॉट क्या होगा, रिवर्स या कॉस अपॉन साइन।
तो 1/0 या उधर से लिख दो इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0। इसके बाद सेक की बात करते हैं। तो सेक क्या होता है 1/cos, तो 1 के अपॉन में इस वैल्यू को रखो 1/1 1 के अपॉन करो पलट जाएगा 2/√3, ये भी √2, ये हो जाएगा 2 1/0 इनफाइनाइट। और ऐसे ही कॉसेक जो होगा वो क्या हो जाएगा सेक का रिवर्स, दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। इतनी वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है ना, भूलना नहीं, ये लर्न कर लेना, नहीं बार बार निकालना पड़े तो भी अच्छी बात नहीं। चलो नोट करो उसको जल्दी से। किसी को डाउट यहाँ तक? नोट करो जल्दी से। देखो आगे बढ़ते हैं इससे। फिर से वापस आते हैं समकोण त्रिभुज में। देखो भुजाएं निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस। पता ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, ये इक्वल्स टू किसके होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का योग होता, ठीक है ना, भूलोगे तो नहीं। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हमें तुम्हें एक समकोण त्रिभुज दे दिया, ये है, इसमें ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये कितनी होगी हम निकाल लेते हैं। कैसे? ABC यहाँ पर 90 डिग्री है, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, √25 होगा इधर से, तो h कितना आ जाएगा 5 इकाई आ जाएगा। बोलो आए कि नहीं? तो हमने एक चीज़ देखी कि 3 4 और 5 ये अपने आप में क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मीनिंग होता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है ना, क्रम से लिख सकते हो। तो 3 और 4 क्या बनाते हैं? 5, मतलब 3 4 5 का क्या होता है आपस में एक ट्रिपलेट। इसका किसका होता है? इसका होता है 6 8 और 10 का। और आगे जाओ, किसका होगा? किसका होगा? अरे बोलो, 8 15 और 17 का। बोलो होता है कि नहीं? इसके बाद 6 8 10 लिख दिया है ना, इसका तुम्हारा 9 12 और 15 का भी होता है कि नहीं होता? आगे बढ़ोगे तो बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे तुम्हारा 12 16 और 20 का भी होता। बोलो होता है कि नहीं होता? तो ये सब तुम्हें याद रखने चाहिए। कर लोगे लर्न कि नहीं? बोलोगे तो नहीं, तो बहुत दूर दूर तक ये जाते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? तुम्हें स्टार्टिंग के 3 4 5 याद रखने हैं, स्टार्टिंग के जो इनिशियल आते हैं। उसके बाद कई तो ऐसे होते हैं जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे तुम्हारा होता है 60 63 और 67 का। बोलो होता है कि नहीं होता? तो ये बड़े क्रम पे मिलते जाके। एक इंपॉर्टेंट क्या होता है 20 21 और 29 का, ध्यान है कि नहीं? 400 441 मतलब 841 29 का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? तो ये नहीं कि तुम पेपर में करने बैठ गए, तो ये आने चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? अब इसी में तुम्हें एक क्वेश्चन दे दें अगर कि चलो बताओ क्या होगा। चलो निकालो, कर्ण निकालो सभी लोग, H जल्दी से, जल्दी से करो। देखो कई बार क्या होता है कि ये नहीं तुम्हें 32 का स्क्वायर किया तो 1024 निकाला, 24 का स्क्वायर 576 जोड़ दिया 1600 1600 का अंडर रूट 40, ऐसे तो कर ही सकते हो।
लेकिन ध्यान से देखो तो ये 4 का गुणा लिखा है 8, ठीक है ना, ये 3 का गुणा लिखा है 8, इसी प्रकार 5 गुणा क्या होना चाहिए 8 मतलब 40। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ये मल्टीपल में वर्क करते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमने यही तो किया, देखो 3 का डबल किया कि नहीं किया, यहाँ पे याद ही था ये। अब देखो ये 3 का ट्रिपल किया यहाँ पे, ये 4 गुना कर दिया। अब इसमें तुम 8 है, इसमें 4 गुणा कर लो, हो गया 8 चौको 32, 15 चौको 60, 17 चौको 68, तो 32, 60, 68 का भी होता। तो ये ध्यान रखना कि जो भी चीज़ कॉमन मिल रही हो तो तुम्हें करना कैसे, तो तुम्हें करना ऐसे है कि जैसे तुम्हें बेस मिले, परपेंडिकुलर मिले, हाइपोटेन्यूज, इनमें से कोई 2 होंगे, उनमें देखो कॉमन क्या है मैक्सिमम। देखो इसमें 4 कॉमन नहीं, 4 गुणते 8 लिखा हुआ, इसमें 4 गुणते 6 लिखा हुआ, तो यहाँ 4 गुणते 10 होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं। अब तुम्हें पता ही है कि 8, 6 और 10 होता है, तो 8, 6 का तुमने आराम से निकाल लिया। या तुमने अगर 8 कॉमन कर लिया तो यहाँ 4 बचेगा, 8 चौको, यहाँ पे 8 तिहाई, और यहाँ क्या होना चाहिए, जब यहाँ 3 मिल गया और यहाँ पे 4 मिल गया तो 3 4 क्या होता है 5, लेकिन दोनों में 8 गुणा है तो यहाँ में 8 गुणा, 8 पंचे 40। बोलोगे तो नहीं। तो ये ट्रिपलेट लर्न होने चाहिए, और प्लस सिग्निफिकेंट जो भी मल्टीपल हो सभी का, वो मल्टीपल निकालने का तरीका पता होना चाहिए। समझ गया ना मेरी बात को। तो हाईएस्ट कॉमन निकाल लो, उसके अलावा जो बचेंगे उनका देखो क्या होता है। तो ये मल्टीप्लाई अगर 8 यहाँ पे तो यहाँ भी होगा, वो तो तुम्हें ध्यान ही रखना है, भूल ना जाना कि 3 4 का 5 निकाल के छोड़ दो, भाई इतना छोटा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, नोट करो, इसको सही कर लेना, ठीक है सभी लोग। ये 87 था, ठीक है। सभी में क्या है 3 टाइम्स, 20 के 60, 21 के 63, 29 के 87। चलो इसका एक क्वेश्चन और करके दिखाओ हमें जरा। ये क्या होगा, करो सॉल्व, एक और करो। ये कितना होगा, जल्दी करो। क्या बता रहे हो बालक, यहाँ पे कितना आएगा, ये बता रहे हैं यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पर 17.4। बाकी किसी का नहीं आया क्या, अरे अभी तो मैंने बताया 60, 63 और है, अगर वो भी नहीं पता तो अभी ने बताया था 20, 21 और 29 का, बताया कि नहीं। देखो 20 गुणते 6 है, दशमलव थोड़ी देर के लिए छोड़ दो भाई, एक अंक पहले दशमलव यहाँ भी लगा देना, दशमलव से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। देखो 20 का 6 गुना है, ये दशमलव हटा के, 21 का 6 गुना है दशमलव हटा के, तो 29 का 6 गुना, 29 6 का 174, लेकिन हर जगह दशमलव है, एक अंक पहले, तो यहाँ भी बस हो गया आंसर। यहाँ देखो ये कितना लिखा हुआ, ये लिखा है 5 गुणते 15, ये लिखा है 5 गुणते 17, लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, दशमलव है वो बाद में लगा लेना, दशमलव परेशान ना हो बिल्कुल भी उससे। यहाँ भी एक अंक पहले दशमलव दे देना, तो देखो यहाँ 17 मिल गया भाई, 5 तो कॉमन है, तो 5 यहाँ भी होना चाहिए। 5 जो कॉमन मिल रहा है वो 5 कहाँ होगा, वो यहाँ पर भी होगा। मल्टीप्लाई में क्या, देखो यहाँ 17 है, 15 है, 17 15 के लिए क्या होता है 8 होता है, तो 5 8 40, तो 4.0 होना चाहिए भाई। 40 तो लिखोगे, लेकिन 40 में होगा क्या, पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, तो कितना आ गया इसमें 4, तो ये 4 इकाई होगा। क्लियर, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं इससे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है ना। एक क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ यदि साइन 50 डिग्री इक्वल्स टू 5/13, तो तुम्हें फाइंड करना है क्या, कॉस 40 प्लस साइन 50 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी फाइंड करो। किसी का आया 10/13 1 और 25/13 1, और कोई आ रहा है, देखो। अरे भैया साइन 50 दिया हुआ है, तुम्हें कॉस 40 तो चाहिए,
समकोण त्रिभुज फॉर्म करो। ये 50 डिग्री, ठीक है ना, और मान लेते हैं यहाँ 90 डिग्री। अगर ये 50 90 तो ये कितना होगा 40। भाई साइन 50 को देखो, साइन क्या होता है अपने आप में, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज 13, तो 5 13 से क्या आता है 12। ट्रिपलेट है 5 12 13 का, बोलो है कि नहीं, ये 12 निकल आया। अब तुम्हें cos 40 लिखना है, तो cos 40 क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 40 तो यहाँ पे है ना, तो 40 के रिगार्डिंग ये आधार है और ये कर्ण है, तो cos 40 कितना हो जाएगा 5 बटे 13, और साइन भी कितना है 5 बटे 13, आधार सेम है ना, तो अंश जुड़ जाएगा 5 5 10 बटे 13, ये आंसर होगा। आया समझ में, इजी है तो नोट करो। देखो सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं एक दो। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, करके दिखाओ दी सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, इफ साइन 17 डिग्री इक्वल्स टू x अपॉन y, फाइंड करना है तुम्हें सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इजी फाइंड करना है। एक क्वेश्चन है, इफ cot 37 डिग्री इक्वल्स टू 8/15, फाइंड करना है साइन 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री। जल्दी से इसको करो। किसका इसका हो गया क्वेश्चन, हो गया, चलो अच्छी बात। देखो यहाँ सेक 17 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेक 17, भाई 17 x अपॉन वाई दिया हुआ है, तो एंगल फॉर्म कर लो। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये x है परपेंडिकुलर, ये y है, तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर पहले घटाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बना, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना टाइम लगा, एंगल ध्यान रखना, हमने ये 17 के लिए लिखा, अगर ये 17 इधर वाला कितना होगा 73। अब जिसके लिए दिया है जिसके रिगार्डिंग उसको कर लो। ये सेक लिखा हुआ है, तो सेक 17 कितना होता है, सेक कैसे ने, सेक का मतलब क्या होता है? अरे सेक का मीनिंग क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, सेक क्या होता है आधार बटे कर्ण, सेक कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है साइन और कॉसेक होते हैं, ठीक है ना, और कॉस और सेक होते हैं कि नहीं। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। 17 के लिए कर्ण बटे आधार कर लो, 17 यहाँ पे, कर्ण है ये y और ये आधार है, तो ये हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73, तो साइन के लिए यहाँ से लगेगा एंगल। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 73 के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, तो हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। सॉल्व कर लो, एलसीएम सेम यही आ जाएगा y और रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा y, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इसमें देखते हैं, कॉट 37 दिया हुआ है 8/15, तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, आधार 37 अगर ये मानोगे तो ये आधार हो गया, आधार मतलब 8, लंब कितना है 15, 8 15 स्क्वायर ट्रिपलेट 17, 37 ये है तो यहाँ क्या होगा 53 डिग्री, ये 90 हो गया तुम्हारा। सॉल्व कर लो, साइन 37 क्या होगा लंब बटे कर्ण, 37 के लिए 37 ये लंब ये, तो 15/17 ये मिला। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन 53 के लिए आधार कितना है 15/17, तो 2 बार 15/17 हो गया, मतलब 30/, बात समझ में आ रही कि नहीं। कॉस क्या होगा आधार बटे कर्ण,
cos 53 के लिए ये आधार है और ये कर्ण है, तो 15/17 यहाँ पे भी होगा। भैया समझ रहे हो कि नहीं? और दूसरी बात क्या कि जब रिवर्स दिए हों साइन कॉस, पढ़ चुके हम, आगे पढ़ाएंगे अभी, तो साइन और कॉस में 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो सेम वैल्यू होती, जैसे 37 और 53 साइन कॉस है। टेन और कॉट हो, ऐसे ही सेक और कॉसेक हो, तो यहाँ साइन 37 जो वैल्यू होगी वही कॉस 53 की होगी। क्लियर? तो 15/17 प्लस 15/17 30/17। अब इसको देखेंगे आगे, ठीक है, नोट करो। देखो भाई, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, करके लाओ कल, ठीक है सभी लोग। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। इन अ ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू 2√6, एंगल B 90 डिग्री, AC माइनस BC इक्वल्स टू 2, ठीक है। फाइंड करना है sec A प्लस tan A। अगला क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू √3/4 √3/4 मल्टीप्लाइड बाई √3/4, और ये इनफाइनाइट टाइम। फाइंड करना है साइन थीटा प्लस सेक थीटा। अगला क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस अप टू इनफाइनाइट टाइम। फाइंड करना है साइन थीटा प्लस सेक थीटा। एक लास्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B²। फाइंड करना है कॉस थीटा की वैल्यू। क्लियर? ये सभी लोग करके लाना, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। कल क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे? 26 अगस्त है ना आज। क्वेश्चन करने को दिए थे मैंने, है ना? ठीक है, वो क्वेश्चन तो करेंगे ही, उसके पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, तुम लोग को ट्रिपलेट बताए थे, कौन कौन से? एक होता है 3, 4 और 5 का। ये ट्रिपलेट है कि नहीं समकोण त्रिभुज का? सबसे बड़ा कर्ण होगा और बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो क्रमशः लंब और आधार हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी लंब और कोई भी आधार। तो ट्रिपलेट कैसे मिलते हैं? आगे के मल्टीप्लाई करते जाओ। तुमने 2 से किया है तो ये 6, 8 और 10 हो जाएगा। 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे अगर तो ये 4.5, ये 6 और 5 से 7.5, ये भी हो जाएगा। अब इसी से तुम समझ सकते हो कि अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो 45, 60 और 75 का भी ट्रिपलेट होगा। बोलो होगा कि नहीं? तुमने इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 9, 12 और 15। बोलो होता है कि नहीं? 4 का कर दिया तो 12, 16 और 20, इस तरह से बढ़ते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? इसके आगे क्या ट्रिपलेट में आता है? 6, 8, 10, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। आगे क्या आएगा? 5, 12 और 13। बोलो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? मल्टीप्लाई किया 2 का तो फिर से 10, 24 और 26, आगे भी ऐसे चलते रहते हैं। एक बताया था हमने इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट 20, 21 और 29 का। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट है 40, 9, 40 और 41 का। बोलो है कि नहीं? तो ये सब पता होना चाहिए। आगे ने बताया था एक 60, 63 और 87, लेकिन ये आया किससे? इससे आया कि ना? मल्टीप्लाई कर दो 3 का, मिल जाएगा। किसी कोई डाउट है?
तो जब भी कभी समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हों, जैसे एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या क्या दी हुई, 6.5, 7.5 थी, एक और क्या थी, बोलो क्वेश्चन बोलो, पकड़ो। 7.5 कर्ण है 8.5, ठीक है ना, हमें ये फाइंड करना है। कोई समस्या है इसमें किसी को? तो ये कैसे फाइंड करोगे, तीसरी कैसे होगी? मैंने बताया था कॉमन कर सकते हैं, पॉइंट को रिमूव कर दो कुछ देर के लिए, जो भी आंसर है उसमें पॉइंट पर लगा देना। तो देखो इसमें 25 कॉमन है, सॉरी 5 कॉमन है, या देख लो अनुपात कितना निकल रहा है। ये तुम्हारा क्या है, कर्ण, और ये क्या है, भुजा। अनुपात देखो 5 से काटोगे 15, 5 काटोगे 17, 15 17 मिल गया ना, और ये तो कर्ण है हम जानते हैं। तो 15 के साथ कौन सी ऐसी हो 17 बन जाए, 8 हमने पढ़ी, बोलो पढ़ी कि नहीं? तो जब 8 आएगा तो हमें 8 में करना क्या पड़ेगा, 8 आंसर होगा क्या इसका, क्या होगा, कितना होगा 40, क्यों क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 5, इससे 40 आएगा। लेकिन हम जानते हैं पॉइंट लेके चल रहे थे वैल्यू में, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं आता? तो ये ट्रिपलेट सभी समझ में आए थे? देखो इसी में एक चीज़ और हम तुम्हें सिखाते हैं, ये अनुपात याद कर लो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 1/2 और अगला है ए स्क्वायर प्लस 1/2। यहाँ पर ए जो है ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी भुजा है समकोण त्रिभुज की, और सबसे छोटी दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो लंब या फिर आधार। कर्ण छोटा हो सकता है क्या, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती, तो ये इसमें कर्ण होगा, और इन दोनों में कोई एक लंब और कोई एक आधार होगा, बेस या परपेंडिकुलर। क्लियर, बेस या परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ शर्त ये है इसको सॉल्व करने की कि जो ए है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। तो जब भी तुम्हें निकालना होगा ट्रिपलेट, अगर कोई भुजा दो मिल जाए तो इजीली कर सकते हो। जैसे देखो ये है 9 12 15 का, अगर ए विषम है तो एक वैल्यू 9 हो गई, बोलो हुई कि नहीं, एक वैल्यू 9। या कोई क्वेश्चन बोल दे, क्वेश्चन लिखा था उसमें, हाँ देखो लिखा तो है, लेकिन छोटी 60 है उसमें, बोलो ऐसा है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो दिख रहा है ना 9 12 15 में, तो मान लो अगर ये 9 है, ठीक है ना, तो ये दोनों भुजाएं कैसे पता करोगे? अगर ये ट्रिपलेट बना रहे हैं तो दोनों ही पता करनी, और ये कह दिया जाए कि सबसे छोटी भुजा है, तो अगर ये सबसे छोटी भुजा है तो ये ए की वैल्यू हो गई इस फॉर्मूले में। अगला क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 में 1 गया 80/2, एक 40 आ जाएगी, ठीक है ना। गड़बड़ क्यों हो गया यार, ए 9 है ना, 40 आ रहा, ठीक है, एक 9 थी, अगली क्या आ गई 40। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो 81 + 1 2 कितना आ जाएगा 41। तो देखो एक रेशियो मिला कि नहीं, कौन वाला, ये वाला 9 40 और 41। यहाँ गलत तो नहीं लिख दिया था, सही है, ठीक है ना, वो अलग है। मेरा समझ आ रही सभी की नहीं, तो ये कर पाओ कि नहीं कर पाओगे? तो इस रेशियो को, ये स्टैंडर्ड रेशियो है, ये ध्यान रखना है इसको। क्लियर, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर ये देख लो, ये वाला फॉर्मूले में जब ए की वैल्यू 9 रखोगे तो ये बस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये और एक कैंसिल हो सकता है ना, 3 से काटो 3 4 और ये 5। तो जब बेसिक रेशियो होगा, ठीक है ना, लीस्ट वैल्यू होगी रेशियो में, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दैट मीन्स एक वैल्यू वहाँ पे 9 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3, क्योंकि तुमने तो रियल 9 लिया, तो रियल 9 के अकॉर्डिंग 40 चाहिए, और 41 तब होगा, क्योंकि ये रियल तो है नहीं, ये तो इसका ट्रिपलेट है, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करके निकाला है तुमने, समझ गया कि नहीं? तो 3 4 5 में हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 8/2 4, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10/2 5, मिल गया कि नहीं? कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? आगे देखो, तो कल हमने ये बता दिया था कि साइन की कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक की वैल्यू क्या होती है,
ये बताया था कि साइन कॉसेक आपस में व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं ना, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई क्या होता है 1। साइन कॉसेक का 1 होता है, साइन एंड कॉसेक। टेन कॉट सेक और कॉस की वैल्यू क्या होती है 1 मल्टीप्लाई में। इतना सीख लिया था। इसके बाद पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो सर्वसमीकाओं में 3 पढ़ते हैं, पढ़ चुके पहले। कौन सी? पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री हो गया, ए बी और सी। ये वैल्यू हाइपोटेन्यूस है तो हमने एच लिख दिया, बेस है इसलिए बी, ये परपेंडिकुलर है इसलिए इसको हमने क्या दिखाया पी से, फिर गड़बड़ हो गई, एक्स वाई जेड मानो। ठीक है, तुम अच्छे से जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है एच स्क्वायर। ठीक है ना। अगर हम हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दें सभी में, ठीक है ना, तो यहाँ एच स्क्वायर से डिवाइड होगा। क्यों भाई? यहाँ एच स्क्वायर से डिवाइड, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा दोनों जगह इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। ये कैंसिल, ये हो जाएगा p अपॉन एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b अपॉन एच का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 1। p अपॉन एच क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा साइन थीटा, हमने मान लिया इस एंगल के लिए कर रहे हैं, इसको मान लिया। ठीक है, तो साइन थीटा होल स्क्वायर होगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कॉस, तो ये कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ध्यान रखो ये डिफरेंस है इसमें क्या, ये साइन थीटा का स्क्वायर अलग है, ठीक है ना, और साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग है। साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है वही साइन स्क्वायर थीटा, तुम यहाँ भी लगा सकते हो। लेकिन गलती से तुमने अगर इसको लिखने के बाद अगर ये लिख दिया साइन थीटा का स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा, तुमने ये एंगल का स्क्वायर कर दिया जबकि पूरी ज्या का स्क्वायर है। समझ रहे हो कि नहीं? सोचो अगर साइन 30 लिखा हुआ है और तुम 30 का स्क्वायर लगा दो तो साइन 900 की वैल्यू निकालनी है ना हमें। लेकिन अगर कहीं लिखा है साइन 30 साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर होगा ना, से 1/4 आएगा, इसकी वैल्यू अलग आएगी कुछ। बोलोगे तो नहीं बात? तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया हमारा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये पहली सर्वसमीका हो गई। दूसरी देखते हैं, फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये तो याद ही होगा सभी को, है ना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल्स टू कर्ण का वर्ग। अभी हमने एच स्क्वायर कट किया था, हम कोई और वैल्यू कट कर देते हैं। इस बार क्या कट कर देते हैं? बेस कट कर देते हैं। तो बेस कट करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बेस तो यहीं रहेगा, पी स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा लेस, तो हो क्या जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब दोनों साइड में बी स्क्वायर से क्या कर दो डिवाइड, ये हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी अपॉन बी में होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, कैंसिल हो गया। एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार क्या होता है? कॉस होता है। क्या होता? कॉस होता है, टेन होता है, टेन होता है कर्ण बटे आधार, सेक होता है, तो हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये टेन होता है, तो हो जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी दूसरी सर्वसमीका। बोलोगे तो नहीं? थर्ड देखते हैं, फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अभी हमने किसको ले हटाया था? बी को, इस बार पी की बारी, तो पी के लिए क्या करेंगे? पी को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा एच स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर होगा। अब पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये एच अपॉन पी होल स्क्वायर एक साथ लिख सकते हो ना, माइनस बी अपॉन पी होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो हमने 3 बार ऐसा किया, एक बार एच स्क्वायर को हटाया, फिर एक बार बी स्क्वायर को, इस बार किसको हटा रहे हैं, पी स्क्वायर को। क्लियर। तो एच अपॉन पी क्या होता है, कॉसेक, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा कॉट, बी अपॉन पी कॉट होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, सभी समझ में आया? क्यों भाई, आया ही होगा। आगे देखो, तो देखो जनरली क्या होता है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कई बार तुरंत अप्लाई करनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी है साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में या साइन के टर्म्स में, तो हम निकाल सकते हैं क्या, पहली हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी से भाई ट्रांसपोज ही तो करना है उधर। इसी प्रकार अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो है तो इसी का एक्सपेंशन ही ना, बस ट्रांसपोज किया हमने उधर। सेम यहाँ पे भी यही कर सकते हो, तो एक क्या हो जाएगी सेक, ध्यान सुनो, थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, अब इसी की वैल्यू निकाल ले तो 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई डाउट इसमें? देखो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समस्या किसी को? यहाँ एक चीज़ और देख लो, ठीक है, फिर रखते हैं। यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ वाले हम देखो, अगर यहाँ पे सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा है माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या इसको ए नहीं लेट कर सकते हो और इसको बी, तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो इसको देखते हैं, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये खत्म, ठीक है ना। इसके बाद इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अगली बार क्या हो जाएगा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब तो हमें ये बताओ कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 7 हो या 8 हो या वो 1 हो या 2 हो, क्या मान लें, 3 मान लेते हैं, ठीक है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/3, तभी तो 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होकर 1 देंगे, नहीं देंगे। तो किसी क्वेश्चन में अगर ये चीज़ दे रखी है और तुम्हें ये भी दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 3 दिया है या 5 या 9, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1/5, 1/3, 1/9 होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा वाले में भी होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड अगले ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ध्यान रखना ये दो आइडेंटिटी आपस में क्या है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपेंड करते हो तो ये आपस में क्या बनाते हैं, रेसिप्रोकल बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या है 1। जब भी किसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 1 हो और एक की वैल्यू दे रखी हो तो दूसरी उसकी रेसिप्रोकल हो गई, सीधी सी बात है, नहीं होगी। तुम कहीं भी अगर ये दिया है p इंटू क्यू बराबर 1 और p तुम्हें दे दिया है 4, भैया 4 अगर रख दोगे तो q अपने आप कितना आएगा 1/4। इसमें भी क्या समझने वाली बात है कि हमेशा ट्रांसपोज ही करो तभी समझ पाओ, ये तो बेसिक सी चीज़ है ना। अगर ये 4 है तो 1/4 होना चाहिए, तभी कट के तो 1 देंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, सभी को आया समझ में? ठीक है, नोट करो, इसको रफ करें। किसी को डाउट इसमें पूछना है कुछ? इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। मानवी ध्यान रखोगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो सेक से कॉसेक कर दो और टेन से कॉट कर दो, वो वहाँ लिखा हुआ है, लर्न करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी भाई। एक लर्न कर लो, सेक से कॉसेक कर दो, टेन से कोटेन कर दो,
फिर से वही स्क्वायर लेस करना, 1 आएगा, नहीं आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपस में रेसिप्रोकल वैल्यू देंगे, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी 1/3 होगी, अगर उसमें उधर 5 है तो दूसरी की 1/5 होगी। सीधी सी बात है, निकालना थोड़ी ना उसको बैठ के। रब करें, क्वेश्चन एक एक करके बोलो जो हमने कल छोड़ दिया जहाँ से। एक्सरसाइज 1 करा रहे थे ना, कौन सा क्वेश्चन था उसका? ये 6 नंबर कोई बोल पाएगा? 7th है ना। देखो 7th क्वेश्चन क्या लिखा है? इन अ ट्राइंगल ABC क्या क्या दिया बोलो? ए बी दिखा है 2√6 है ना, यूनिट अपना लगा लेना सेंटीमीटर वगैरह जो भी हो। फिर एंगल बी पे 90 डिग्री है। AC माइनस BC वैल्यू कितनी दी गई? 2। क्या फाइंड करना है? सेक A प्लस tan A फाइंड करना, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे भाई, तुम्हें AB दिया हुआ है और ये वैल्यू दी गई है कि AC माइनस BC 2 दिया हुआ है, इसी का यूज करेंगे। एंगल बी पे 90, पहली बात तो बना लो, ये हो गया ट्रायंगल बी पे 90 डिग्री है, ये ए और ये सी। देखो लिखा है ए बी 2√6, तो इसकी वैल्यू दे रखी क्या? 2√6। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब या तो ये होगा 2√6 या फिर ये होगा, सीधी सी बात, क्योंकि बी पे 90। उसके बाद AC माइनस BC 2 दिया है, तुम BC को क्या करो? BC को एक्सलेट कर लो x, तो AC माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 2। x बार भेजोगे 2 इधर घट जाएगा, या AC की वैल्यू निकालनी तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस 2। तो BC को एक्सलेट कर लो और AC को x प्लस 2। BC कितनी हो गई? x, ये कितनी हो जाएगी? x प्लस। अब ये सीधी सी बात जानते हो कि आपस में क्या बनेगा? ट्रिपलेट, ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होगा? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 छंग 24 प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर घट जाएगा। 4x इक्वल्स टू 24 माइनस 4, 24 में 4 गया 20, x वैल्यू कितनी आ गई? 5। कुछ गलत आया क्या? सही है, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो x हो गया हमारा 5 और ये कितना हो गया? 7। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? पक्का सही है, 2√6 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा तो वैल्यू सॉल्व कर लो। सेक ए निकालना है, ए के बिहाफ पे निकालना है। तो सेक ए क्या होता है? कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 7, आधार कितना है? 2√6 प्लस tan ए लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया? 5 अभी निकाला, आधार कितना है? 2√6। तो 7 आधार समान है, 7 5 12 बटे 2√6। तो 2 से काटेंगे 6, √6 के 6 कटेगा तो क्या आ जाएगा? √6। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। किसी को डाउट? नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? क्वेश्चन बोलो एक लोग, 8th नंबर। यदि tan थीटा √3/4 फाइंड क्या करना है? साइन थीटा प्लस सेक थीटा, ये पता करना है। देखो एक चीज़ समझ लो कि कभी भी ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है। देखो सभी क्या होते हैं टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री साइन सिंबल्स का मतलब साइन कॉस का यूज़ कर लिया जाए सिंप्लीफिकेशन में
सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे ज्योमेट्री में, है ना, आउटकम ज्योमेट्री पे ही निकलेगा जाके, लेकिन आपस में सब क्या होते हैं, कनेक्टेड टाइप के होते हैं। तो ऐसे मान लो कहीं लिखा है x इक्वल्स टू अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अप टू इनफाइनाइट, ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है, सभी जगह। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, टर्म की वैल्यू 10। समझ रहे हो कि नहीं, यही वैल्यू हो जाएगी। कैसे होगी, सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे, हिंट दे दे रहे कैसे करनी, ठीक है ना। x लिखा है, एक चीज़ बताओ, ये इनफाइनाइट तक गया, इनफाइनाइट का नंबर किसी को पता है आज तक, नहीं। तो देखो अगर इसको हम रोक लें रूट 10 को, उसके बाद भी अगर देखो तुम्हें ये दिया जाता तो भी तुम यही कहते हैं जो पहले लिखा वही लिखा, तो ये भी तो वैल्यू x की है, ये अंडर रूट छिपा लो पहला वाला, तो बाकी तो x ही है, तो 10x हो जाएगा। स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, इधर घट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। ध्यान रखो काटा नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पावर 2 है तो दो वैल्यू भी आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण है इसलिए वैल्यू भी दो आएंगी x की। और कैसे निकलेंगे, जब तुम 10x को उधर लेके आओगे, x कॉमन किया, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x की एक वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तब ये 0 आ जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा, तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x और क्या हो जाएगा 10। आ गया कि नहीं, तो ने बता दिया है ना, अगली बार हम बताएंगे नहीं, सीधे हिंट बता देंगे यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन फिर सीख लेंगे। क्लियर होगी मेरी बात, कर पाओ सभी लोग। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या tan थीटा दिया है ना, तुम्हें क्या लेना है, x लिखा है या क्या लिखा हुआ, तो अपना नाम लिख दो यहाँ पे, फर्क पड़े क्या उससे, फिलहाल इसको छोड़ो। ये जो लिखा है इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने आप ही 3/4। अब tan लिखा है और ये लंब है, ये आधार है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे ना जिसमें 3 क्या हो परपेंडिकुलर और 4 हो बेस। तुम अच्छे जानते हो हाइपोटेन्यूज कितना निकल आएगा 5, ट्रिपलेट है 3 4 5 का, बोलो आएगा। अब इसको सॉल्व करना है साइन थीटा को, साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5, तो इसकी वैल्यू 3/5 प्लस सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, होता है कि नहीं, तो कर्ण कितना है हाइपोटेन्यूज मतलब 5 है, और बेस कितना है 4, ये हो जाएगा आपस में 5 4 कैल्शियम 20 12 और 25 25 12 37/20, ये हो गया तुम्हारा आंसर। किसी को डाउट आया समझ में, क्या नहीं आया बताओ, आ गया, नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन बोलो। tan थीटा इज इक्वल्स टू 12 माइनस, अच्छा माइनस सब है ना, देखो फिर से एक ऐसा क्वेश्चन दिया, लेकिन पिछले में क्या था मल्टीप्लाई था बीच में, अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा होता तो वैल्यू क्या है tan थीटा की 12, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई है नहीं, यहाँ माइनस है, तो देखो दो कंडीशन बन सकती है, या तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा या फिर क्या होगा, सॉरी माइनस होगा या फिर क्या होगा प्लस, ये तो हो सकता है। तो ध्यान रखो हमेशा कि जो दो वैल्यू दी गई, सॉरी ये जो वैल्यू दी गई 12, तो उसके फैक्टर कर लो, क्या करना है फैक्टर। भाई इसी को और हम देखें, हम तुम्हें बता रहे हैं इसका वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा की 3, कितनी आएगी 3, कैसे आती सिंप्लीफाइड करके इसको, मान लो कहीं लिखा है x इक्वल्स टू अंडर रूट 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस अप टू इनफाइनाइट लिखा हुआ, तो देखो ये जो वैल्यू दी जाती है यहाँ पे, इसके आ जाए तो प्लस आ रहा होगा माइनस आ रहा होगा, दो ही कंडीशन होंगी। तो तुम्हें इस संख्या के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनमें एक का अंतर हो, तो 42 के फैक्टर क्या हो जाते हैं 6 गुणते 7 6 7 42 हो गए फैक्टर, दो फैक्टर मिले जिनका मल्टीपल कितना 42 और दोनों बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है आपस में एक का, ऐसा चूज करना। अगर यहाँ प्लस दिया है, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है तो आंसर हो जाएगा
छोटा वाला। क्लियर? ये तरीका है इसका। सॉल्व करना है तो फिर से 42 प्लस के बाद x लिखा हुआ है, स्क्वायर करो अपना, सॉल्व करो उसको, कर लो, अभी बताया मैंने कैसे किया हमने। तो tan थीटा यहाँ पे कितना आएगा? 3। क्यों आएगा? क्योंकि तुमने 12 फैक्टर किए, 12 कितने होंगे? 3 और 4 होंगे, आपस में देखो एक का अंतर भी है। लेकिन मान लो 15 लिखा होता तो तुमने 3 × 5 = 15 कर दिया होता तो नहीं बनता है, और तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देगा भी नहीं, डोंट वरी, ठीक है ना। तो 3 × 4 = 12 हुआ। अब यहाँ माइनस लगा है ना, तो वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? 3। तो tan थीटा कितना आ गया? 3 आ गया। अब tan थीटा अगर 3 आ गया, tan की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार। लंब कितना? मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दिया हुआ। अब तुम्हें एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए इसमें परपेंडिकुलर कितना हो? 3, बेस कितना हो? 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, 10 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट करना पड़ता है फिर, तो √10 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। बोलो थीटा के एंगल के लिए निकालना क्या है? साइन थीटा प्लस सेक थीटा फाइंड करना था। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/√10, और सेक थीटा लिखा हुआ तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो √10/1, एलसीएम आ जाएगा √10, ये कैंसिल, ऊपर 3, ये 10, तो कितना आ जाएगा? 13/√10, ठीक है ना। कर लोगे ना, ये आंसर हो सकता है, या फिर 13/10√10, दोनों ये आंसर है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? इसको समझ में आया सभी को? अगर प्लस होगा तो बड़ी वैल्यू ली जाएगी, माइनस होगा तो छोटी वैल्यू ली जाएगी, इस तरह क्वेश्चन में। लेकिन फैक्टर ऐसे करेंगे जिनमें एक का अंतर हो, ठीक है ना। अगर एक x हो दूसरा क्या हो? x+1। क्लियर? नोट करो। देखो 10th नंबर क्वेश्चन। 10th से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे तुम्हें, ठीक है, या 10th में ही बता दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन बोले एक लो। साइन थीटा की वैल्यू दी गई है a² - b² प्लस b²। फाइंड करना है कॉस थीटा, ये फाइंड करना है। देखो साइन थीटा दिया हुआ है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तुम्हें नहीं दिया हुआ। तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज चाहिए हमें जिसमें परपेंडिकुलर क्या हो? a² - b², और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? a² + b²। जब भी ये प्रॉपर्टी मिले तो समझ जाना कि बेस क्या होगा? 2ab। लर्न कर लो, ठीक है ना। अगर नहीं लर्न कर रहे फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तुम क्या करोगे? ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस तुम्हें तो पता नहीं था तो प्लस करके क्या करोगे? हमने मान लिया ab का स्क्वायर, यही तो करोगे। ओपन करो, a है पूरा a², b है पूरा b², तो a + b होल स्क्वायर, a² करोगे तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर को b/4 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a का मतलब a², b का मतलब b² = यहाँ पर भी सेम यही फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 प्लस b/4 माइनस 2a² b² प्लस ab होल स्क्वायर। देखो ये प्लस है दोनों तरफ, कैंसिल, ये भी प्लस है कैंसिल, ये इधर आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, माइनस का 2 है, इधर का प्लस का 2 आ जाएगा। सेम टर्म दिया है a² b² वाला, तो माइनस 2 बार है, इधर आके प्लस 2 बार, तो 2 2 4 टाइम्स a² b² = ab का होल स्क्वायर। जब ab से अंडर रूट में डालोगे तो 4 से 2 और a² b² से ab आ गया कि नहीं? तो इसको डायरेक्ट याद रखो, इसको भूलना ही नहीं है, ठीक है। ये कई जगह काम आएगा, हम तुम्हें दिखाएंगे। हमने अलजेब्रा में बताया था इसको, इस प्रॉपर्टी को बताया था कि a² + b² प्लस 2ab और a² + b² माइनस 2ab की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसमें दिया रहता है a² + b² बराबर था नहीं 1/4 वाला एक क्वेश्चन, भूल गए? भूल गए तो अच्छी बात है। खैर देखो, तो कॉस हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो बेस कितना मिला हमें? 2ab, और हाइपोटेन्यूज कितना था? a² + b²। ये तुम्हारा आंसर हो गया।
तो अगर ये प्रॉपर्टी पता है तुम्हें तो ऐसा कोई क्वेश्चन प्री में आता तुरंत हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? मान लो अभी तो कॉस थीटा पूछा है, पूछ लेता कॉस थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो बड़ा होता ना, फिर तुम वहाँ पहले टाइम लेते फिर यहाँ टाइम लेते आके। ठीक है ना? तो प्रॉपर रिवाइज किया करो तो उससे ये समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। देखो 10th के बाद 11 12 जो क्वेश्चन है उसमें एंगल का चेंजमेंट आता है। ठीक है ना, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्या है 13 नंबर? बोलो एक लोग। एक्स साइन 45 डिग्री वाई कॉसेक 30 डिग्री फाइंड करना है एक्स टू द पावर 4 अपॉन वाई टू द पावर 4। सरल सा क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं भाई? तुम्हें वैल्यू पता ही है। साइन 45 कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2 हो गया। वाई कॉसेक 30 क्या होगा? कॉसेक 30 क्या होगा? जो सेक 60 होगा। सेक 60 क्या होगा? सेक 60 क्या होगा? जो 1 अपॉन कॉस 60 होगा। सीधे सीधे से पहुंच जाओ ना। और कॉस 60 कितना होता है? जो साइन 30 होता है। होता है कि नहीं? साइन 30 कितना होता है? 1 अपॉन 2। आई बात समझ में? अगर तुम भूल जाते हो कॉसेक 30 या तुम नहीं याद करना चाहते हो तो तुम ये तो जानते हो ना कॉसेक 30 कितना होता है? 1 अपॉन साइन 30 होता है कि नहीं? तो कॉसेक 30 1 अपॉन साइन 30 होता है। तो 1 अपॉन साइन 30 करोगे तो साइन 30 के लिए पलट जाएगी। ठीक है ना? तो साइन 30 कितना होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ से x अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई 2 रूट 2। बोलो है कि नहीं? पुट कर दो यहाँ पे। भाई ये लिखा क्या है? x अपॉन वाई की होल पावर 4। जब कुछ भी प्लस माइनस ना हो, ठीक है ना, तुम ऐसा कर सकते कि नहीं करते हैं? देखो कहीं लिखा है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, मानी तो समझ लो। ये मत लिख देना इसको ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा होता है। ठीक है ना? तो x अपॉन वाई की होल पावर 4 लिख सकते हैं। x अपॉन वाई तुमने अभी निकाला कितना? 2 रूट 2 पावर 4। तो पहले 2 की पावर 4 16, रूट 2 का स्क्वायर करो तब 2 मिलेगा ना, फिर जब उसका करोगे स्क्वायर तो 4 मिल जाएगा। 16 चौको 64 आंसर। क्लियर? अब ये करना सीखो। ठीक है ना? अगर ये भी नहीं आएगा तो कैसे करोगे आगे? नोट करो। फोर्टीन नंबर देखो भाई, क्या 14 नंबर? बोले एक लोग। एक्स साइन 60 डिग्री इंटू 10, ठीक है, 6 सेक 60 डिग्री कॉट 40, ठीक है। क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू निकाल। अरे इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है? एक्स साइन 60 कितना होता है? रूट 3/2। टेन 30 कितना होता है? 1/√3। सेक 60 क्या होता है? जो 1 अपॉन कॉस 60 होता है। और कॉस 60 क्या होता है? 1 अपॉन कॉस 60। अरे कॉस 60 क्या होता है? 1/2। पलट जाए कितना हो जाएगा? 2। कॉट 45 1, ये कैंसिल, 2 को वहाँ जाकर क्योंकि अपॉन में वहाँ मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू 4। ये क्या हो गया? आंसर। तो यहाँ तक सभी लोग प्रिपेयर करो, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है ना? किसी कुछ ना है तो अगली क्लास में डाउट पूछ लेना। चलो मिलते हैं। डेट कितनी है आज? कल कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? क्यों? 13, ठीक है। एक एक करके बोलना चालू करो। 14 तक हो गए थे। चलो क्वेश्चन है 15 बोलो। 15 बोलो। 15 थीटा का आगे कुछ लिखा है? वो कौन बोलेगा? पड़ोसी। इफ बोली मूर्ख रहे हैं, बताओ।
ये भी नहीं पता कि इसमें इफ़ बोल दें वो कंडीशन है उसकी, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, हाँ then 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, फाइंड करना है क्या 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, हाँ प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये क्वेश्चन करना है, ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, क्यों वो हमें पुट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ऐसा तरीका नहीं इसको सॉल्व किया जा सके। फिर यार समझ रहे हो कि नहीं है, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं अभी तक कि यहाँ पे 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो हो क्या जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गया, तो 1/2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 1/2 कॉस थीटा बाई 2, क्लियर। ऐसे यहाँ से 1/2 साइन थीटा बाई 2 माइनस 1/2 साइन 1/2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा वाला कट जाएगा पोर्सन, बचे कितना 1/2 साइन थीटा बाई 2 2 बार, तो 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 साइन 60/2 साइन 30 मीन्स 1/2, ये आंसर होगा। लेकिन वो तो पढ़ा नहीं, तो क्या और तरीका है करने का, देखो तो 1/2 यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस साइन 60 होगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप तो भाई इतना समझ सकते हो कि यहाँ पुट करनी है थीटा की जगह। साइन 60 होता है √3/2 प्लस ऐसे यहाँ पे 1/2 √1 माइनस √3/2, क्लियर। अगला देखो स्टेप, यहाँ से 1/2 कॉमन करो, ब्रैकेट में क्या होगा अंडर रूट 2 प्लस √3/2 और यहाँ से होगा प्लस 2 माइनस √3/2, ये होगा कि नहीं। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, तुम्हें स्क्वायर चाहिए कंप्लीट, तभी अंडर रूट से बाहर आएगा, नहीं वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, ये यहाँ का मेन पॉइंट। तो क्या करो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, इन दोनों में 2 का, यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी होगा, सिमिलरली यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी और यहाँ भी, क्लियर। तो अब क्वेश्चन में हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये 4 होगा क्या, 4 को 3 + 1 नहीं लिख सकते हो, प्लस ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ना, तो ये 2√3 लिखा हुआ है। अब देखो क्या इसको अंडर√3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, 3 को अंडर√3 का होल स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर अपॉन 4 बना रहने दो। देखो √3 की वैल्यू a है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस 2 a का जगह √3 और b की जगह × 1 नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो इसमें क्या आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे से 2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सेम यहाँ पर भी होगा, बस नेगेटिव टर्म में होगा, वो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 × 1 लिख सकते हैं और ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब √3 + 1 अपॉन 2 बाहर और √3 - 1 अपॉन 2 बाहर, क्लियर। अब इसमें क्या 2 LCM, तो √3 + 1 एंड √3 - 1, ये कैंसिल, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√3, 2√3 से 2 कैंसिल, तो आ कितना जाएगा √3/2, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो आएगा तो वही दोनों तरीके से, नहीं आएगा, लेकिन अभी हमने वो फॉर्मूला सीखा नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सर्च कर लोगे तो ये देखो जुगाड़ करना सीखो, ठीक है ना, कि ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, नहीं तो कर नहीं पाओ क्वेश्चन, कहीं पे तुम ये पूरा कर लोगे उसका यहाँ फंस जाओगे आके। तो ध्यान रखो कि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के कितने कितने तरीके हैं, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर संख्या है तो उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कई बार मल्टीपल की कमी होती, तो क्या हम मल्टीप्लाई जैसे करेंगे अपने आप बन जा रहा है। कर लो सभी लोग, नोट करो। देखो भाई ऑप्शन में ये दे रखा है कि कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, क्या क्या दे रखी हैं, क्या है cos θ/2
सेकंड क्या है? cot theta by 2, कॉट थीटा बाई 2, sec theta by 2, सेक थीटा बाई 2, sin theta by 2. साइन थीटा बाई 2। अब तुम तो जान ही गए अभी अभी हमने जस्ट बताया कि क्या होगा आंसर, क्या होगा? साइन थीटा बाई 2, √3/2 आ रहा है, हाँ कॉस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कॉस थीटा बाई 2। भाई √3/2 आ रहा है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? थीटा बाई 2, तो 60 यहाँ भी रखना पड़ेगा आंसर में। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। भाई किसी का है क्या? कर लो सभी लोग, नोट कर लो। सभी नोट कर लिया ना ये? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अगला कोई व्यक्ति बोलो, क्वेश्चन बोलो, कौन सा है? 16th बोलो। If 2 इफ 2 tan square 30 degree upon 1 minus tan square 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 plus sec square 45 minus प्लस सेक स्क्वायर, 45 degree हाँ minus sec square 0 हाँ equal x sec 60. Then the value of x is एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर लो। देखो tan 30 कितना होता है? 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगे 2/3 हो जाएगा अपॉन ये 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 1/√3 स्क्वायर करो तो 1/3। सेक 45 होता है √2, होता है ना, √2 का स्क्वायर करो कितना? 2। सेक 45 √2 का स्क्वायर 2। सेक 0 कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू एक्स सेक 60 लिखा हुआ है, सेक 60 होता है 2, कितना होता है? 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2। 1 माइनस 1/3 2/3, ये भी 2/3 ये भी 2/3 कैंसिल। तो यहाँ पे हटा मत देना, गलती करते भूल जाते हैं इस स्टेप को, जबकि इसकी वैल्यू 1 आई है, कितनी आई है? 1, तो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है ना? तो बचे क्या? 2 इक्वल्स टू एक्स इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x 0 नहीं आया, x क्या आया? 1। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर? सरल सा है ना? नोट करो जल्दी से। 17 नंबर देखते हैं भाई, बोलोगे लोग 17 नंबर जल्दी से। x sin 60 ठीक है, tan 30 tan 30 मल्टीप्लाई में minus tan square 45 माइनस टेन स्क्वायर 45 equal cosec 60 cot 30 कॉसेक 60 हाँ cot 30 कॉट 30 minus sec square 45 माइनस सेक स्क्वायर 45। find x square. ठीक है, देखो भाई ये दोनों मल्टीप्लाई में, उसके बाद माइनस हो गया सेक स्क्वायर 45 है, ठीक है ना? वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो फिर से वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। एक्स साइन 60 कितना होता है? √3/2, tan 30 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। मानिए जरा देखो ध्यान से, कॉसेक 60 कितना होता है? 2/√3, ठीक है ना? तो ये 2/√3। कॉट 30 होता है √3 माइनस सेक 45 √2 का स्क्वायर 2। क्लियर? तो ये आ गया √3 कैंसिल मल्टीप्लाई में पहले, तो कितना आ जाएगा? x/2 माइनस 1, ये √3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0, x/2 की वैल्यू क्या आ गई? 1, और यहाँ से x की वैल्यू 2। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर? नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? सिंपल वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस हैं, करना सीख लो। अगला बोलो क्या है? 18th नंबर। The value of cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. पूरे का फॉर्म में, हाँ. पूरे के फॉर्म में क्या है? sin square 30 plus cos square 30. प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान होगा
इसकी वैल्यू निकालनी। देखो भाई, यहाँ लिखा है cos स्क्वायर 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? 1/4। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। 4 पहले से ही है। 2/√3 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 4/3। बोलोगा कि नहीं? -tan 45, 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे देखो, यहाँ वैल्यू नहीं पुट करनी है। देखो ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्या होता है? 1। कोई वैल्यू हो, बस 1 हो गया। अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? तो हो क्या गया? 1/4 और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 3/4 बचेगा इन दोनों से। माइनस का 3/4 ये और प्लस का 16/3। सॉल्व कर लो, एलसीएम आ गया 12 -9 प्लस 64। 64 में 9 गए, कितने हो जाएंगे? 55/12। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बोलो भाई लोग। 1/√2 sin π/6 cos π/6 हाँ π/4 minus cot π/3 sec π/6 sec π/6 हाँ plus 5 tan π/4 हाँ upon 12 sin π/2। इसके अपॉन में, सिर्फ इसके 12। 12 sin π/2। क्वेश्चन दिखाओ जरा मैं एक बार जल्दी। ठीक है, ये लो। देखो भाई, ये दिया हुआ क्वेश्चन, पाई की वैल्यू 180 मानी जाती है, ठीक है ना? तो 180/6 लिखा हुआ है, कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो ये sin 30 तो लिखा हुआ है, और उसमें क्या है ऐसा जो नहीं है समझ में? तो sin 30 कितना होता है? 1/2। ये लिखा है 180/4, तो cos 45 1/√2 माइनस ये cot 60 हो जाएगा। cot 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। ये sec 30 है, तो कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस ये 5 tan 45 बनेगा, कितना? 1। और ये 12 sin 90 बनेगा π/2, तो 1 आ जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो। √2 × √2 2, 2 2 जा 4, तो 1/4 माइनस 2/3 प्लस 5/12। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। क्या जाएगा एलसीएम? 12। 4 3 12, तो 3 3 चौको तो 8, 12 तो 5। अब देखो ये 5 3 8, 8 में 8 गया 0, 0 × 12 0। आंसर क्या है इसका? 0। नोट करो, सभी नोट कर लिया क्वेश्चन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। क्या लिखा हुआ है? if x sin square 60 -3/2 हाँ sec 60 ऊपर है नीचे? मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 इक्वल, ये दिया हुआ है, एक्स वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर लो। sin 60 √3/2, √3/2 स्क्वायर, √3 का 3, 2 का 4, 3/2 sec 60 दिया हुआ है। sec 60 कितना होता है? 2/√3, सॉरी 2 होता है sec 60, है ना? 2 हो गया इंटू tan 30 1/√3, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 प्लस 4/5 sin 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 tan 60 √3 का स्क्वायर 3 हो गया। आपस में मल्टीप्लाई में तो 3x/4 लिखा हुआ है, ये 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 भी कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा? 1।
छोड़ मत देना स्टेप को, 1 बचा है, ठीक है ना। ये 2 से काटेंगे 2, 2 3 6/5 प्लस का 6/5 बराबर में क्या था 0। बोलो है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लो पहले, इन दोनों 6/5 है, 6/5 है और ये 1 है, तो 6/5 में 5/5 कर लोगे अगर तो 1 मिल जाएगा, 1 1 घट जाएगा, 1/5 वही बचेगा ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1/5। बोलोगा कि नहीं। तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 4/15। ये तुम्हारा क्या हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर, नोट करो। ट्वेंटी फर्स्ट देखते हैं। 21st क्वेश्चन बोलो एक लोग। इफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 4 cot स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60 फाइंड करना है तुम्हें एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। और ये बोला भी गया कि एक्स वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी ले लेना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसका एक छोटी आ रही होगी एक बड़ी आ रही होगी वैल्यू, तुम्हें कौन सी लेनी है एक्स की वैल्यू जो बड़ी हो, ऐसे लिखा है ना। दिखाओ हमें क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 से ये बता रहा है। ये लो, ठीक है ना। एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी। ये हो गया एक्स स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है मानवी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। कॉट 45 4 लिख दो, कॉट 45 1 का स्क्वायर 1। सेक 60 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4। देखो ये प्लस का 4 ही -4 घट गया, कट नहीं गया घट गया, कटता अपॉन में, ठीक है ना, ये घट गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 1/4, तो यहाँ एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1/2। तो भाई इसमें दो वैल्यू आ रही, एक आ रही 1/2 और एक आ रही -1/2। बोलो आ रही कि नहीं आ रही। ये कैसे आई ये तो पता ही तुम लोग को। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी छोटी छोटी बातें तो पता ही है। या तो ये 0 रहा होगा तो 0 हुआ है, या फिर ये 0 रहा होगा। अगर ये 0 रहा है तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1/2। अगर ये 0 रहा है तो एक्स इक्वल्स टू 1/2। क्लियर। इनको क्यों 0 बराबर कर सकते हैं हम, इसका रीज़न तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 है और वो तभी हो सकता है दोनों में कोई एक 0, हमें तो पता नहीं। अगर ये 0 है तो एक्स वैल्यू ये होगी, अगर ये 0 है तो ये वाली होगी। अब उसने बोल रखा है एक्स वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्या -1/2 हो सकती है नहीं। तो आंसर क्या एक्स इक्वल्स टू 1/2। इसको हम नहीं लेंगे फिलहाल, ये आंसर हो गया। नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। ट्वेंटी सेकेंड बोलो। एक मिनट रुको, चलो ठीक है 20 सेकेंड करो पहले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ सेक, हाँ अच्छा नहीं 1/2 जो है वो ब्रैकेट में। अरे तुम लोग हमें दे दो क्वेश्चन वाला। ये है, ये तो 21 होगा ना यार, तुम लोगों ने क्रम गलत पढ़वा दिया। कोई बात नहीं, चलो अच्छा। 1/2 सेक 30 प्लस √2 tan 60। अभी तो कर ही लोगे यार, नहीं कर पाओगे। तो 1/2 सेक 30 कितना होता है, कितना होता है 2/√3 कैंसिल हो गया। ये √2 tan 60 कितना होता है √3, तो ये 1/√3 है। ये प्लस √2 × √3 है। एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम क्या आएगा √3, यहाँ से 1 और यहाँ से √3 आएगा एलसीएम में, तो √3 3√2, यही आंसर हो गया। ठीक है, आ रहा है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22 23, चलो हम दे दे रहे हैं क्रम से ही। 1/2
सॉरी 1/√2 cot 30 डिग्री प्लस 1/√3 cosec 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है। तो 1/√2 cot 30 कितना होता है? cot 30 कितना होता है? √3 1/√3 cosec 60 कितना होता है? 2/√3। बोलो होता है कि नहीं? ये आ जाएगा तुम्हारा √3/√2 और ये आ जाएगा 2/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 3√2। √2 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 कैंसिल, √2 मल्टीप्लाई 2√2। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। इजी है क्वेश्चन कि नहीं? जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये हो गया ना सभी का। देखो 11 12 नंबर रह गए थे ना, उन दोनों क्वेश्चंस को और देख लो। पहले तो 11 देखो, लिखा वैल्यू फाइंड करनी, cot 30 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री अपॉन tan 15 माइनस tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर साइन के साथ कॉस दिया हो, ध्यान रखो कॉसेक नहीं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, लेकिन एंगल के बिहाफ पे साइन का कॉस होता है, ठीक है ना। लिखा भी ना, कोसाइन बताया था मैंने, ये टेन है तो ये को टेंजेंट होता है, और ये सेक है ये को सेकेंट होता है। तो अगर इन दोनों के जो एंगल्स दिए गए उनका सम अगर 90 डिग्री, ठीक है ना, तो अगर कभी मान लो ऐसे साइन 30 दिया हुआ है, तो साइन 30 वही होता है जो क्या होता है? कॉस 60। पढ़ भी चुके हैं, देखो हम जब हमने टेबल सीखी थी कि नहीं। तो देखो 30 प्लस 60 कितना बनता है? 90, और साइन कोसाइन कितना बना देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार जो tan 30 की वैल्यू है वही cot 60 की, या जो tan 60 की वो cot 30 की, tan 40 की है वही cot 50 की होगी, tan 15 की है वही cot 75 की होगी, क्योंकि आपस में दोनों का क्या है? ऐड करने पे एंगल को 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। क्लियर? भूलोगे तो नहीं कोई पे? बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी देखो क्वेश्चन में यही करना, ये cot देखो ऊपर वाले चेंज कर लो tan के टर्म्स में, cot 30 है तो cot 30 कितना हो जाएगा? tan 60। बोल हो जाए कि नहीं? cot 75 इसको ले सकते हैं tan 15 लिख सकते हैं, अपॉन में tan 50, ये लिखा रहने दो। अब ये भी चेंज कर दोगे फिर तो घूमते रहोगे इधर उधर। ऊपर से देखो अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा? tan 15 माइनस tan 60, और नीचे चला सेम है वही, tan 15 माइनस tan 60 डिग्री, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो क्या आ गया? माइनस का 1। यही हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गया ना? बाकी डिटेल्ड इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, परेशान ना हो, ठीक है ना। जो एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हम सीखेंगे अभी, ठीक है ना। फिलहाल इसको समझ लो ध्यान से। देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है? 152 ब्रैकेट में साइन 30 हाँ प्लस 2 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sin 30 3 sin 30 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 4 cos स्क्वायर 45 डेट्स डैश डैश प्लस 17 sin 30 क्या? 17 sin 30 साइन 30 प्लस 18 है यहाँ से डैश डैश करके क्या? प्लस 17 sin 30 30 प्लस 18 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो इसके ऑप्शन है वो अच्छे ऑप्शन है, ठीक है ना। बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन इजी है, देखो कैसे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2 इंटू 2 1 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करके ये तो मिलेगा 1। इसके बाद 3 sin 30, sin 30 1/2, तो 3 × 1/2 मतलब 3/2 हुआ 3/2। cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 4 × 1/2 मतलब 2 प्लस। अब देखो ये 17 sin 30 कितना होता है 1/2, तो 17/2 हो जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, क्योंकि स्क्वायर करना, 1/2 से 18 कटोगे तो 2 9 जा, तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब तुम्हारे ध्यान से देखोगे इसमें तो 1/2 से देखो 1/2 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 1/2 का डिफरेंस है, फिर देखो 1/2 का डिफरेंस है। क्या AP नहीं आ गई हमारी? AP का जो AP बनी, AP का फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी पढ़ी होगी। तो पहला पद दिया 1/2, सर्वांतर मतलब D कितना दिया है, 1 से घटा के निकालते हैं, 1 - 1/2 तो 1/2, ठीक है ना। और इसका लास्ट टर्म क्या है, L 9 है। तो हम टर्म्स निकाल सकते हैं कितने सीरीज में? तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, कैसे? L = क्या होता है, A + n - 1 × D। तो L कितना है 9 है, A कितना था 1/2 प्लस n - 1, और D की वैल्यू कितनी डिफरेंस की 1/2। यहाँ से 1/2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 17/2, दोनों 18, 17/2 बराबर n - 1/2, 2 से 2 कैंसिल क्योंकि सब मल्टीप्लाई में। अब n - 1 बराबर 17, तो n बराबर 18। सीरीज में कितने टर्म्स हैं 18। हमें आंसर निकालना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा योग वाला। योग वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 A + L। डायरेक्ट इसको लगा सकते हो, तो ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम A + n - 1 × D के लिए जाओगे तो ये लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन हमें n तो ढूंढना ही था, तो n तो 18 मिल गया इससे। इसमें पुट कर दो, क्या आ गया, n मतलब 18/2, पहला टर्म था 1/2, L कितना है 9, ये 2 से काटेंगे 9, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 19/2, तो 9 गुणते 19/2, ये आ गया, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा योग हो गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ फिलहाल, इसको रफ कर दें वाली वाले को, तो ये आंसर हो गया अब 152 × 9 × 19/2। क्या 152 को 19 क्या लिख सकते हैं, 76 दूनी 152 लिख सकते हैं, 76 को 19 चौको लिख सकते हैं, क्यों भाई 19 8 152, 19 चौक 76। अब देखो 19 और जो 19 है, अब ऑप्शन देखो, आंसर तुम्हारा ये हो गया, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आंसर में ऑप्शन क्या दिए गए हैं दिखाओ मुझे देख लो। देखो पहला ऑप्शन लिखा है कि एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि ये संख्या एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पहला ऑप्शन है। तो देखो पूर्णांक तो है, ठीक है ना, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो पूरे अंक मिल जाए, पूर्णांक मिल जाएगा, लेकिन स्क्वायर है नहीं है। तो देखो 19 और 19 स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो एक 19 मिलेगा, 9 से 3 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग मिल रहा है, मतलब पूर्णांक भी मिल रहा है और पूर्ण वर्ग भी मिल रहा है। कौन से ऑप्शन में है ये देखो, इंटीजर लिखा है ना, अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर लिखा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है, अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब किसी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है ये। कर लोगे सभी लोग, कोई समस्या? तो आज की क्लास में यहीं तक रखो, ठीक है ना, इसको अपलोड करवा देंगे, कर देंगे, ठीक है ना, इसको तैयार करो, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो किसी कुछ पूछना है क्या, कोई समस्या आ रही हो तो ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, जितने भी तुम लगा सको, जिसमें वैल्यू पुट करके रखी देखी जाती है इस तरह से डायरेक्ट, तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना, मिलते हैं।